हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, बादलों के नीचे, जहां हवा भी ठंडी सांस छोड़ते हुए गुजरती है, वहां एक झील छिपी है, रूपकुंड। दूर से देखने पर यह बस एक साधारण गड्ढे में भरा साफ पानी लगता है, लेकिन जब गर्मी की शुरुआत होती है और बर्फ पिघलती है, तो इसके भीतर से कुछ ऐसा बाहर आता है जिसकी कहानी सदियों से पहाड़ों में गूंज रही है। हड्डियां, इंसानी हड्डियां, सैकड़ों। कहा जाता है कि रात के समय जब हवा तेज चलती है तो इस झील के चारों ओर से अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई देती है, जैसे कोई कंकाल उठकर चल रहा हो, किसी से कुछ कहना चाहता हो, किसी को अपनी मौत का राज सुनाना चाहता हो। बहुत समय पहले राजा जसदवाल अपनी गर्भवती रानी के साथ एक कठिन यात्रा पर निकले। उनके साथ उनके सैनिक, सेवक, संगीतकार सब थे। यात्रा पवित्र थी, पर राजा के साथ चल रहे लोगों ने रास्ते के नियम तोड़ दिए। कहीं गीत गूंजने लगे, कहीं नृत्य होने लगा, और रानी ने मन बहलाने के लिए अपने लिए एक नाच का आयोजन करवा दिया। पहाड़ उस रात खामोश थे, लेकिन उनके भीतर कोई हलचल थी, मानो उन्हें किसी क्षण का इंतजार था। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चली, बिजली चमकी और फिर शुरू हुई बरसात। लेकिन ये पानी की नहीं थी, ये ओलों की बरसात थी। ओले इतने बड़े थे कि इंसान का सिर भी फट जाए। लोगों ने चीखना शुरू कर दिया। सैनिक रानी को बचाने का प्रयास कर रहे थे। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन बादलों से गिरते पत्थर जैसे ओले किसी को नहीं छोड़ रहे थे। एक एक कर सब गिरते गए, खून बर्फ में मिल गया और पहाड़ फिर से शांत हो गए। कई सदियों तक कोई नहीं जानता था कि आखिर वह पूरा दल कहाँ गायब हुआ। उनके परिवार वापस आने का इंतजार करते रहे, पर पहाड़ हमेशा की तरह हर राज अपने भीतर दबाकर बैठा रहा। 1942 में कुछ ब्रिटिश सैनिक गश्त करते हुए इस झील तक पहुंचे। बर्फ पिघल चुकी थी, झील का पानी साफ था, पर उसके भीतर जो दिखाई दे रहा था उसे देखकर सैनिकों की सांसें रुक गईं। झील के तल में फैली थी खोपड़ियां, सैकड़ों। कुछ की पसलियां तैर रही थीं, कुछ के पैर, कुछ के कपड़े अभी भी आधे सड़े हुए रूप में पड़े थे। सैनिक पीछे हट गए और उनमें से एक ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ कुछ हुआ है और वह अच्छा नहीं था। उस दिन के बाद यह जगह दुनिया के वैज्ञानिकों, यात्रियों, खोजकर्ताओं और उन लोगों का केंद्र बन गई जिन्हें पहाड़ों के रहस्य हमेशा आकर्षित करते हैं। 1950 में वैज्ञानिकों ने कंकालों को उठाया। कुछ की खोपड़ियों में बिल्कुल गोल आकार की चोटें थीं, जैसे किसी भारी कठोर वस्तु ने ऊपर से आकर वार किया हो। कोई हथियार ऐसा निशान नहीं छोड़ सकता था। किसी हथियार से चोट पर कट बनता है, यहाँ सिर्फ गोल गड्ढे थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि संभव है ओले इतने बड़े थे कि इंसानों को वहीं मार गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। डीएनए जांच में पता चला, इन कंकालों में 2 अलग अलग नस्लों के लोग थे। कुछ उत्तर भारत के, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के। हजारों किलोमीटर दूर से आए लोग एक ही जगह कैसे मरे, एक ही समय में कैसे मरे? उन्हें यहाँ लाने वाला कौन था और वे कहाँ जा रहे थे? एक बार 2002 में कुछ यात्रियों ने रात रूपकुंड के पास कैंप लगाया। रात ठंडी थी, भीतर आग जल रही थी। तभी उनके टेंट के बाहर हल्की हल्की खड़खड़ाहट शुरू हुई, जैसे कोई बर्फ पर धीरे धीरे चलता हुआ पास आ रहा हो। यात्रियों ने सोचा ये हवा होगी, लेकिन हवा इतनी तेज भी नहीं थी कि बर्फ पर पामू जैसी आवाज पैदा हो। कुछ देर बाद किसी ने बाहर झांकने की हिम्मत की। बाहर अंधेरा था, पर धुंध में उन्हें कुछ परछायां दिखाई दी, पतली अस्थियों जैसी। कोई पूरा नहीं, कोई आधा।
फिर अचानक सब गायब। अगली सुबह वे झील के किनारे पहुंचे और धूप में चमकते हुए हड्डियों को देखा। इतनी साफ, इतनी ठंडी, जैसे वो आज ही गिरी हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सिर्फ कंकाल नहीं, ये पहाड़ के रक्षक हैं। पहाड़ के रहस्य जो इंसानों से बचाए जाने चाहिए। जो कोई इन हड्डियों को परेशान करता है, उसके साथ हादसे होने लगते हैं। कई ट्रैकर्स फिसलकर घायल हो चुके हैं, कुछ गुम हो गए और कभी वापस नहीं लौटे। 2013 में एक ट्रैवल ग्रुप का कैमरा रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा आया जिसने सबको सन्न कर दिया। रात में कैमरा अपने आप ऑन हो गया। कुछ सेकंड तक सिर्फ धुंध दिखाई दी। फिर फ्रेम के किनारे एक आकृति, आधा शरीर, पसलियां साफ दिख रही थी। वह कुछ पल खड़ी रही, फिर ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। झील के चारों ओर कंकालों की स्थिति भी एक पहेली है। वे किसी भी दिशा में बिखरे हुए नहीं हैं। वे एक गोल घेरे में हैं, जैसे कोई उन्हें खड़ा करके मारा गया हो या किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें वहीं रोक दिया हो। कई वैज्ञानिक आज तक दावा करते हैं कि वहां एक प्राकृतिक आपदा हुई थी, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए यह जगह देवताओं का कोप है। यात्रियों के लिए यह हॉन्टेड लेक है और उन कंकालों के लिए यह उनका अधूरा विश्राम स्थल। जब गर्मियों की धूप झील की बर्फ को काटती है, पानी साफ होता है और नीचे से फिर वहीं खाली आंखें झांकती हैं। कई बार लोगों ने महसूस किया है कि झील के पास खड़े होने पर एक अजीब सी निगाहें आपको घूर रही होती हैं, इतनी ठंडी कि आत्मा तक जम जाए। कभी कभी हवा रुक जाती है, पेड़ भी शांत हो जाते हैं और बस एक फुसफुसाहट फैलती है, मानो कोई अदृश्य आवाज कह रही हो, हमारी मौत एक रहस्य थी, हमारी कहानी अधूरी है, हम अब भी यहाँ हैं। रूपकुंड आज भी हर गर्मी में नई हड्डियां दिखाता है और हर सर्दी अपने रहस्य को फिर से बर्फ के नीचे दबा देता है। उस बर्फ के नीचे उनकी चीखें अब भी जमी हुई हैं।